पहली बार द आइडिया फॉर डूइंग दिस मूवी हैपेंड इन धर्मशाला। तब हमारी लास्ट आईपीएल की गेम खेली गई थी एंड दैट्स वेयर मेरा दिमाग की बत्ती जली टिंग कि एक फिल्म करनी चाहिए और डिसाइड हुआ कि ऑफ कोर्स मैं रोमांटिक कॉमेडी करना चाहती थी, क्योंकि उससे पहले जो मैंने फिल्में की थी बीच में मैंने बड़ी सीरियस हार्ड हिटिंग फिल्म्स की थी एंड आई वांटेड टू डू समथिंग लाइट एंड फन एंड हैप्पी। सो दैट्स व्हाई द रोमांटिक कॉमेडी एंड पेरिस में इसलिए क्योंकि जब भी पेरिस की बात की जाती है तो पेरिस इज नोन एज द रोमांटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड एंड जब भी रोमांस की बात आती है तो पेरिस की ही बात आती है। सो यू नो व्हाई नॉट इन पेरिस। और पहली बार ये हिंदी फिल्म है, एक हिंदी फिल्म जो कि स्टार्ट से एंड में पेरिस में शूट हुई है। सो वी सेड व्हाई नॉट। नहीं तो अमेरिका में शूट कर लिया है, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, लंदन, स्विट्जरलैंड, हर जगह शूट किया था, पेरिस में नहीं शूट किया था। सो आई सेड व्हाई नॉट। आई डोंट थिंक ये रोल मेरी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है एंड एट द सेम टाइम इन अ वे हर जो काम मैंने किया है, हर जो रोल मैंने किया है, फ्रॉम दिल से टिल वीर ज़ारा टिल हेवन ऑन अर्थ, सम वेज अपना रिफ्लेक्शन तो उसमें हम डालते हैं बीइंग एक्टर्स। लेकिन ऑन अ राइटिंग लेवल जब आप कहते हैं कि आर्ट इज ऑलवेज एन इमिटेशन ऑफ लाइफ, यू नो, तो इंस्पिरेशन तो रियल लाइफ से ही होगी और जो कहानियां आती है वो जिंदगी से ही आती है। तो ऑफ कोर्स थोड़ा मैंने यहाँ से लिया है, थोड़ा मैंने यहाँ से लिया है, थोड़ा इस दोस्त की लाइफ से, थोड़ा उस दोस्त की लाइफ से। सो ऑफ कोर्स जब आप फिल्म देखेंगे इश्क इन पेरिस आप रियलाइज करेंगे कि ये बहुत आइडेंटिफाइबल फिल्म है। एक ऐसी फिल्म है जो कोई भी जब उसे देखे तो उसे अपना दिमाग घर पे छोड़ के नहीं आना पड़ेगा डीप फ्रीज में, उसको अपने दिमाग को लेके आके फिल्म देखेंगे तो इट डजंट चैलेंज योर इंटेलिजेंस। इट्स अ वेरी टुडेज फिल्म। ऑल्सो इश्क इन पेरिस एक ऐसी फिल्म है जो कि 2013 में आ रही है और 2013 में जो लोग जैसे हम लोग हैं उसकी पूरी छवि इस फिल्म में आएगी। सो इट्स अ वेरी टुडेज फिल्म, वेरी कंटेम्प्रेरी एंड कूल भी है। भाई आमिर, शाहरुख, सलमान ने भी तो नई लड़कियों के साथ काम किया है, तो उन्होंने तो मैं क्यों नहीं कर सकती? मुझ में कोई प्रॉब्लम है क्या? आप पहले आप शाहरुख का कट लाओ मेरे पास, सलमान का कट लाओ टॉकी कट, और आमिर का कि उन्होंने सोनाक्षी को क्यों लिया, उसने दीपिका को क्यों लिया और उसने वो दूसरी साउथ गर्ल के साथ। जब वो आंसर देंगे फिर मैं उन आंसर को देखूंगी, फिर मैं आपको आंसर दूंगी। जब मैंने पहले इस फिल्म का म्यूजिक की डिस्कशन की थी तो मुझे आता नहीं था म्यूजिक सिटिंग कैसे होता है। आई डिडंट नो कि क्या होता है, कैसे करना है, हाउ टू हैंडल इट। तो सलमान एक दिन आया और उसने मुझे कहा आई विल टीच यू हाउ टू डू म्यूजिक सिटिंग। सो उसने अपने घर पे रात को 10 बजे मुझे बुलाया, साजिद वाजिद को बुलाया और हम लोग बैठे एंड सुबह 5 बजे तक हमने म्यूजिक सिटिंग की। और तब मुझे रियलाइज हुआ कि ऐसे गाने बनते हैं। और तब हमने गाना बनाया कुड़िए दी कुर्ती एंड सैया, जो कि पहले 2 ट्यून्स निकली। फिर उसके बाद मैं इतनी एक्साइटेड हो गई और मेरे को ऐसे लगने लग गया कि वाह अब तो मैं म्यूजिक सिटिंग जानती हूँ, तो हम म्यूजिक स्टैंडिंग भी करेंगे। तो एक दिन मैंने साजिद वाजिद को फ़ोन किया और कहा कि गाइज एक गाना लास्ट हमने सारे 5 गाने कर दिए थे, तो द 5th सॉन्ग स्टिल रिकॉर्ड करना था। वी वर्नट बीइंग, हम उसे क्रैक नहीं कर पा रहे थे। तो कहते नहीं प्रीति अभी स्टूडियो में किसी और का काम चल रहा है, अभी ये हो रहा है, अभी वो हो रहा है। ऐसे कोई बात नहीं, लोखंडवाला की पीछे की सड़क में हम मिले, उधर से उनकी गाड़ी आई, उधर से मेरी गाड़ी आई, हम तीनों की गाड़ियां आई, हम लोग खड़े हुए और हमने इंडिया फर्स्ट म्यूजिक स्टैंडिंग की। जो खड़े खड़े हमने म्यूजिक बनाया एंड इट वाज रियली फनी, क्योंकि हमने अपनी हेडलाइट्स ऑन की हुई थी एंड वी वर वहाँ हमने गाना बनाया तेरी चूड़ियां द क्रेजी क्रेजी साउंड सोनिए। और जब हम वो गाना बना रहे थे मैं तो पजामा में थी, बिकॉज आई थॉट अब कहीं स्टूडियो में नहीं जाना, कोई मुझे मिलेगा नहीं, कोई देखेगा नहीं। तो मैं वहाँ थी और सडनली 2 लड़के अपनी गाड़ी से आए पी 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 करके, और तो मैं ऐसे करके खड़ी हो गई एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड ये मुझे देखेंगे, तो मैं तो इतनी खराब लग रही हूँ। तो मेरे को आके वो लड़का बोलता एक्सक्यूज मी एक्सक्यूज मी। सो आई वाज लुकिंग लाइक दिस एंड ही गोज प्लीज आप ये मेरी साजिद वाजिद के साथ फोटो लेंगे प्लीज। आई सेड ओके। मैंने ऐसे उसकी फोटो ली, उसने मेरी तरफ भी नहीं देखा, बट इट वाज सो फनी। तो आई सेड ओहो दिस म्यूजिक स्टैंडिंग वाज क्वाइट एंटरटेनिंग। वो कोई ऐसे ही सिंगर था जिसने उनकी उनका बहुत बड़ा फैन था, तो उनको देख के वो ऐसा हो गया। मैं उन्हें दिखाई नहीं दी, विच वाज क्वाइट नाइस। तो फिर हमने वो गाना तेरी चूड़ियां द क्रेजी क्रेजी साउंड तब बनाया। इश्क इन पेरिस इसलिए क्योंकि लव इन पेरिस से तो बेटर इश्क इन पेरिस था, और मेरा कैरेक्टर का नाम भी इश्क है। So not that it means Ishq in Paris, but we just thought it sounded cool
एज अपोज टू जस्ट कॉलिंग द फिल्म लव इन पेरिस और पेरिस। तो नाम इंटरेस्टिंग लगा, इसलिए रखा। इट वॉज फन टू गो एंड हायर द आईफिल टावर। मैंने प्रेम को ये पहले ही बोल दिया था। आई सेड, यू नो प्रेम, मैंने कोई 1000 फिल्में देखी होगी, मे बी 999 नॉट 1000। तो उसमें जब भी आप पेरिस में शूटिंग करते हैं तो पीछे का आईफिल टावर नजर आता है, पर आज तक कभी किसी ने उस आईफिल टावर के अंदर जाके शूटिंग नहीं की। एंड उसके लिए एक रीजन है, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव है और कोई 6-8 महीने लगते हैं परमिशन के लिए। तो वो तो हमें बाद में ही पता चला, पर मैं अड़ गई थी कि यू नो एज अ प्रोड्यूसर कि आई वांट टू शूट देयर। और बहुत वक्त के बाद पता नहीं क्या क्या करके हम इवेंचुअली वहाँ हमने पूरी रात शूटिंग की।